हेलो फ्रेंड्स, जीके इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। यह भारतीय इतिहास से संबंधित बेहतरीन 30 प्रश्न जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया है? तो ये महात्मा गांधी ने किया है, जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग। अगला प्रश्न है, अनुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? है लघु संकल्प। और इस आंदोलन को 1 मार्च 1949 को राजस्थान के सरदार शहर कस्बे से तेरापंथी जैन संघ के आचार्य तुलसी ने शुरू किया था। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने सन 1930 यानी 12 मार्च 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ कहाँ से किया था? तो ये साबरमती आश्रम से किया था, गुजरात अहमदाबाद में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी वह ब्रह्मवादिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों के अनुसार लोपामुद्रा इसका आंसर हो जाएगा। बात करें अन्य की तो लोपा, घोषा, अपाला तथा विश्ववारा आदि ब्रह्मवादिनियाँ हैं जिन्होंने कुछ वेद मंत्रों की रचनाएं की है। अगला है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो एक तरफ तो संवत दिए गए हैं, दूसरी तरफ उनका गणना का समय दिया हुआ है। तो विक्रम संवत का मेल हो जाएगा 48 ईस्वी पूर्व, शक संवत का मेल हो जाएगा 78 ईस्वी, गुप्त संवत 320 ईस्वी और कली संवत 3102 ईस्वी पूर्व। विक्रम संवत को विक्रमादित्य ने शुरू किया था, शक संवत को कुषाण वंशीय शासक कनिष्क ने शुरू किया था तथा गुप्त संवत को चंद्रगुप्त प्रथम ने शुरू किया था। कली संवत की बात करें तो ये भारत का सबसे प्राचीन संवत माना जा सकता है, क्योंकि पांडवों द्वारा अर्जुन के पुत्र को जब सिंहासन रूढ़ करके हिमालय पर वो गमन कर गए थे, यानी कि यही समय था जब श्री कृष्ण भी वैकुंठ धाम को चले गए थे, तब इसका प्रारंभ माना जाता है। यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 4, 3, 2, 1। ए का 4 के साथ, बी का 3 के साथ और सी का 2 के साथ और डी का 1 के साथ। अगला प्रश्न है, अशोक का अपने शिलालेखों में सामान्यतः जिस नाम से उल्लेख हुआ है वह है? तो ये आंसर हो जाएगा प्रियदर्शी नाम से अशोक का प्रत्येक शिलालेख में लगभग सामान्यतः इसका उल्लेख हुआ है। सन 1946, अगला प्रश्न है, सन 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालक परिषद के उपसभापति कौन थे? तो ये उपसभापति जवाहरलाल नेहरू थे। अगला प्रश्न है, चित्रकला की मुगल कलम भारतीय लघु चित्रकला की रीढ़ है, ये कथन है। तो निम्नलिखित में से किस कलम पर यानी किस चित्रकला शैली पर मुगल चित्रकला का प्रभाव नहीं पड़ा है? तो इसका जवाब हो जाएगा कालीघाट चित्रकला पर मुगल कलम का प्रभाव नहीं पड़ा है। शेष पहाड़ी, कांगड़ा और राजस्थानी शैली पर इसका प्रभाव पड़ा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से मध्यकालीन भारत के प्रसिद्ध विधिवेता थे? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1, 2 और 3, तीनों इसके आंसर हो जाएंगे। यानी कि विज्ञानेश्वर, हेमाद्रि और जिमूतवाहन ये मध्यकालीन भारत के प्रसिद्ध विधिवेता थे। विज्ञानेश्वर ने मिताक्षरा टीका लिखी थी और जिमूतवाहन ने दाय भाग टीका लिखी थी। और विश्व विज्ञानेश्वर तथा हेमाद्रि गुजरात के चालुक्य वंश के दरबारी कवि थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती है? तो इसका जवाब हो जाएगा ब्रह्मगुप्त। ब्रह्मगुप्त ने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती है। अगला प्रश्न है, सन 1930 से 32 की अवधि में भारत और ब्रिटेन के राजनेताओं की लंदन में हुई बैठकों का प्राय प्रथम व द्वितीय और तृतीय गोलमेज सम्मेलन के रूप में उल्लेख किया जाता है। उनका उसी रूप में उल्लेख गलत होगा क्योंकि? तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से 2 में कांग्रेस यानी राष्ट्रीय कांग्रेस ने भाग लिया था, इस वजह से केवल सभी में भाग नहीं लिया था, केवल कांग्रेस ने 2 में ही भाग लिया था, इसलिए उस रूप में उल्लेख करना गलत हो जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय शिक्षा के निम्नलिखित युगांतकारी चरणों पर ध्यान दीजिए। यानी कि इनको हमें कालक्रम के रूप में जमाना है, कुछ चरण दिए हुए हैं यहाँ पर। तो इसका जवाब हो जाएगा 1, 3, 4 और 2। यानी कि हिंदू कॉलेज कलकत्ता में उसकी स्थापना कब हुई थी? 20 जनवरी 1817 को। और कलकत्ता विश्वविद्यालय की स्थापना 24 जनवरी 1857 को हुई थी। एडम की रिपोर्ट 1835 में पहली पेश हुई थी तथा 1838 में दूसरी पेश हुई थी। और वुड का डिस्पेच 1854 में आया था। अगला प्रश्न है, प्रेम वाटिका काव्य की रचना
किसने की थी? तो ये रसखान ने की थी। अगला प्रश्न है, सुमेलित करना है सूची 1 को सूची 2 से। तो इसका जवाब हो जाएगा ए का 4 के साथ, बी का 1 के साथ, सी का 2 के साथ और डी का 3 के साथ। यानी कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने ए नेशन इन मेकिंग पुस्तक लिखी थी तथा एम के गांधी यानी मोहनदास करमचंद गांधी जी की बात हो रही है, तो उन्होंने हिंद स्वराज की रचना की थी। और सुभाष चंद्र बोस जो हैं उन्होंने द इंडियन स्ट्रगल का रचना किया था। और लाला लाजपत राय ने ऑटोबायोग्राफिकल राइटिंग्स यानी आत्मचरितात्मक रचनाएं लिखी थी। अगला प्रश्न है, जवाहरलाल नेहरू के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो सत्य है, या इन कथनों पर विचार करना है। तो पहला है, वे सन 1947 में कांग्रेस दल के अध्यक्ष थे, उन्होंने संविधान सभा की अध्यक्षता की थी। तथा तीसरा है, भारत की स्वतंत्रता से पूर्व उन्होंने संयुक्त प्रांत में प्रथम कांग्रेस मंत्रिमंडल बनाया था। तो ये तीनों ही कथन असत्य हैं, यानी कि गलत हैं, ये सत्य नहीं है, क्योंकि दिसंबर 1929 में लाहौर अधिवेशन में वह कांग्रेस के दल के अध्यक्ष हुए थे तथा संविधान सभा की अध्यक्षता पहली बार सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। अगला प्रश्न है, कैबिनेट मिशन योजना के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, पाकिस्तान की स्वीकृति इस मिशन या योजना ने नहीं दी थी। कैबिनेट मिशन योजना की बात करें तो ये 1946 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने भारत में भेजा था। ये 3 सदस्य था, इसमें 3 सदस्य थे, यानी कि लॉर्ड फैथिक लॉरेंस जो भारत सचिव थे तथा स्टेफर्ड क्रिप्स तथा एवी अलेक्जेंडर इसमें थे। सूची 1, अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो अभिनव भारत समाज, इसका आंसर हो जाएगा बी.डी. सावरकर। अनुशीलन समिति का आंसर हो जाएगा सतीश चंद्र बोस तथा गदर पार्टी का संबंध हो जाएगा लाला हरदयाल और स्वराज पार्टी का संबंध हो जाएगा चित्तरंजन दास यानी सी.आर. दास। बात करें अभिनव भारत की स्थापना 1902 में हुई थी। अभिनव भारत की स्थापना 1904 में हुई थी और अनुशीलन समिति की स्थापना 1902 में हुई थी और गदर पार्टी की स्थापना 1913 में और स्वराज पार्टी की स्थापना 1 जनवरी 1923 को हुई थी। इन सभी लोगों ने की थी अपने अपने क्षेत्रों में, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 4, 1, 2, 3, यानी कि ए का 4 से, बी का 1 से और सी का 2 से और डी का 3 से। अगला प्रश्न है, ये भी सुमेलित करना है सूची 1 को सूची 2 से। कुछ काल और घटनाएं दी हुई है, तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि ए का 4 के साथ, बी का 3 के साथ और सी का 2 के साथ और डी का 1 के साथ। ओके, अब देखते हैं इसका सही आंसर कैसे है ये। तो 1843 में कलकत्ता में राष्ट्रीय सम्मेलन का प्रथम अधिवेशन हुआ था और सन 1906 में ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी और 1927 में अखिल भारतीय देशी राज्य परिषदों की स्थापना हुई थी और 1932 में व्हाइट हॉल से सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की गई थी। अगला है, नीचे दिए गए कथनों पर ध्यान देना है, यानी कि असहयोग आंदोलन के फलस्वरूप क्या प्रतिक्रिया हुई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा दूसरा व तीसरा कथन, यानी कि हिंदू मुस्लिम एकता में वृद्धि हुई थी तथा जनता के मन में ब्रिटिश शक्ति का भय हट गया था। अगला प्रश्न है, भारत के स्वतंत्र प्राप्ति के बाद निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए। तो ये सुझाव महात्मा गांधी ने दिया था कि स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत के विश्वोत्पत्ति विषय धारणाओं के अनुसार 4 युगों का युग्म दिया हुआ है, इस चक्र को क्रम से जमाना है। तो इसका आंसर हो जाएगा 3, कृत, त्रेता, द्वापर और कली। इसका आंसर हो जाएगा कृत का मतलब है सतयुग। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारतीय संदर्भ में व्याधि सूची जनजातियों का संबंध किससे है। तो ये आंसर हो जाएगा 4th, यानी कि वो उन जातियों से हैं जिन्हें पहले अपराधी यानी कि जरायम पेशा जो अपराधी वृत्तियां रखती थी उन जातियों के वर्ग में रखा जाता था। अगला प्रश्न है, देवदासी प्रथा के प्रसंग में निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर अभी कुछ दिनों पूर्व चर्चा में रहा है, यानी कि ये थोड़ा करंट अफेयर का प्रश्न आ गया है इसमें पिछले सालों से रिलेटेड। तो ये जगन्नाथ मंदिर जो पुरी में है उससे संबंधित है। अब इसकी बात कर लेते हैं। तो ये क्यों चर्चा में है, क्योंकि यहाँ की सबसे पुरानी देवदासी का 2016 में निधन हो गया था।
अब हिस्ट्री का है तो देख लेते हैं देवदासी प्रथा। तो देवदासी प्रथा 6वीं से 7वीं शताब्दी में दक्षिण भारत में शुरू हुई थी, यानी कि उड़ीसा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में शुरू हुई थी। और इसके तहत ये होता है कि जो कुंवारी कन्या होती है उसे भगवान से विवाह कर दिया जाता है और जीवन भर उन्हें वैसे ही रहना पड़ता है। अगला प्रश्न है, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित कौन सी नदी है? तो ये सिंधु हो जाएगी इसका आंसर। और आरंभिक वैदिक साहित्य यानी कि ऋग्वेद है। ऋग्वेद में सर्वाधिक वर्णित सिंधु है और सर्वाधिक पवित्र सरस्वती है और गंगा का इसमें एक बार उल्लेख है। अगला प्रश्न है, सन 1922 के साराबंदी यानी कि कोई कर नहीं अभियान का नेतृत्व किसने किया था? तो ये वल्लभ भाई पटेल ने किया था इसका नेतृत्व। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारतीय समाज के प्रसंग में निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द शेष 3 के वर्ग का नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड, यानी कि कोश। कोश का मतलब होता है खजाना और जो शेष शब्द हैं कुल, वंश और गोत्रीय परिवार से संबंधित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान थे? इसका जवाब हो जाएगा दूसरा, तीसरा और चौथा कथन। इसका आंसर हो जाएगा पहला आंसर इसका नहीं होगा, क्योंकि तप और भोग की अति का परिहार यानी कि आवश्यक, ये बौद्ध धर्म में तो परिहार बताया गया है, ये कि यानी कि बौद्ध धर्म में आवश्यक बताया गया है और जैन धर्म में ये परिहार नहीं बताया गया है, केवल इसका समर्थन किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत के लिए संविधान की रचना हेतु सभा का विचार निम्नलिखित में संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? तो ये कांग्रेस पार्टी ने 1936 में प्रस्तुत किया था संविधान सभा का विचार। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन गुप्त काल में अपनी आयुर्विज्ञान रचना के लिए जाना जाता था? तो ये सुश्रुत जाने जाते थे, जिन्हें आयुर्विज्ञान का पिता भी कहते हैं। इन्होंने सुश्रुत संहिता की रचना की थी। आज का अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मूर्तिकला में सदैव हरित स्तरीय चट्टान यानी कि शिस्ट का प्रयोग होता था? तो ये गांधार मूर्तिकला में इसका प्रयोग होता था। कुछ इसका आंसर बरहुत मूर्तिकला भी है कुछ बुकों में, परंतु मैंने जहाँ तक देखा है बुकों में, बहुत सी बुकों में देखा है, तो उसका आंसर गांधार मूर्तिकला ही बताया गया है। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको डेली टू डेली ऐसी वीडियो मिलती रहे। धन्यवाद।